फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल के सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 64 के बारे में। अब दोस्तों, राजस्थान के पास में एकमात्र ऐसा मौका है कि वो अपने दोनों मैचेस को जीत कर क्वालिफाई कर सकती है। ये एकमात्र ऐसी टीम है जो किसी दूसरी टीम पर डिपेंड नहीं है। बाकी जितनी भी टीम्स है ना, उनका ज़रूरी है कि ये वाली टीम हार जाए, वो वाली टीम जीत जाए, फलाना इतना हो जाए, ठिकाना ऐसा हो जाए, सभी चीज़ इस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन राजस्थान की टीम के पास मौका है कि वो अपने बचे हुए दोनों मैचेस को जीत ले और 16 पॉइंट्स कर क्वालिफिकेशन की रेस में चल सकती है। चलिए बात करेंगे कि आखिर में होना क्या है, क्योंकि अंत में जीत लखनऊ के होने के चांस क्यों ज़्यादा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से राजस्थान को मिली थी, अंत कुछ वैसा नहीं हो रहा है। ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट मुझे ऐसे मिलते हैं कि वीडियो आप डाल रहे हो लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। तो मैं बता दूं कि इसके पीछे का कारण ये है कि आप लोगों ने बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है। जब तक आप एक घंटी को नहीं दबाओगे तो आपके मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी। इसलिए इस घंटी पे क्लिक करो, तभी आपके मोबाइल की घंटी बज पाएगी। तो और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब दोस्तों, आज के इस वीडियो का सारा निचोड़ आपको दूंगा और साथ में आपको जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। देखो, आईपीएल ख़त्म हो जाए उसके बाद भी जो मैचेस आएंगे ना, वो सभी हम कवर करने वाले हैं। तो आपको टेलीग्राम पे मेरे साथ में बने रहना पड़ेगा इसके लिए। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच कहाँ होगा? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। इस मैदान पर टोटल 68 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 43 मैचेस को विन किया है। ड्यू बहुत ज़्यादा आता है आपको सवाई मानसिंह स्टेडियम के जो ग्राउंड है, यहाँ पर ड्यू आपको ज़्यादा देखने मिलता है। और यही रीज़न, एक ऐसा बड़ा कारण है कि यहाँ पर बहुत सारे मैचेस ना सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीत जाती है। अगर आप ये पिछले 4 मैचेस देख रहे हो, जिनमें से 3 इस साल के हैं, एक पिछले साल का है, इनमें से 3 मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। और कितना ईजिली विन किया वो देखो आप। राजस्थान ने जब 225 बनाए तो दिल्ली ने 226 सिर्फ 19 ओवर में बना ली। फिर यहाँ पे राजस्थान ने 228 बनाया तो हैदराबाद ने सिर्फ 18वें ओवर में 229 कर लिया। मुंबई ने 184 बनाया तो 18वें ओवर में ही 187 पंजाब ने बना लिया था। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये चीज़ समझ में आएगी आपको कि सेकंड बैटिंग करना कितना ईजी है इस ग्राउंड के ऊपर। अब स्कोर आप ऐसा ही कुछ बेहतर सेकेंड इनिंग में देखोगे जैसा आप यहाँ देख रहे हो। हालांकि ये मैच तो हार गई थी राजस्थान की टीम गुजरात के सामने, जिसमें रविंद्र जडेजा ने 38 का स्कोर किया था। 78 पर 3 विकेट इनके पावर प्ले में आए थे। देखो, 78 रन पावर प्ले में आए तो बाकी बची हुई पूरी टीम ने ना सिर्फ 74 रन बनाए। मतलब 6 ओवर में 78 बने और 14 ओवर में सिर्फ 72 रन बना पाई ये टीम। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे केएल राहुल ने 75 किया था, ये ओपन कर रहे थे, पावर प्ले में 70 रन थे। यहाँ पे ईशान किशन ने 74 किया, पावर प्ले में 89 रन थे। और यहाँ पे जॉश इंग्लिश ने 73 का स्कोर किया और ये 47 रन पावर प्ले में आए। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि सेकंड इनिंग का पावर प्ले प्योर बैटर्स के हक का है। प्योर बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ ना आप अगर 60 भी मान के चलोगे तो वो कम है। लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है तो ट्रेडिंग की शुरुआत आपको मिलती है 54-55 से। 54-55 से मिलती है। स्टार्टिंग की 1-2 गेंदें खाली हो जाती हैं, 51-52 आता है। बस वहीं पर तो यस कर दीजिएगा, सेकेंड इनिंग में फ़ायदा मिल जाएगा। अब पहली इनिंग की बात कर लेते हैं। ये तो हमने सेकेंड इनिंग समझी थी। अब पहली इनिंग में क्या हुआ है ज़रा देखो। शुभमन गिल ने ओपन करते हुए 84 बनाया। वैभव सूर्यवंशी ने ओपन करते हुए 103 बनाया। सूर्य कुमार यादव ने नंबर 3 पर 57 बनाया। रेयान पराग ने नंबर 4 पर 90 बनाया। ओवरऑल अगर आप देख रहे हो कि दोनों इनिंग से टॉप 3 ने इतना बेहतर स्कोर कर दिया है कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन से के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अब आईपीएल के अंदर प्योर बाटा विकेट बनती हैं, प्योर बल्लेबाजी के हिसाब का विकेट आपको देखने मिलता है। और यही तो कारण है कि ज़्यादातर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आपको स्कोर कर जाते हैं। अब क्रिकेट खत्म हो रहा है, सिर्फ बैटिंग बच रही है, ऐसा लग रहा है क्रिकेट में। यहाँ भी पावर प्ले में 80 रन, 76 रन, 52 रन और 56 रन। पहली इनिंग में आप 50 के थोड़ा सा नीचे ही ट्राई करिएगा। सेकंड इनिंग में 51-52 तक काम चल जाएगा। अब विकेट किसको मिले हैं, अगर आप इस पर दिमाग लगाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि भैया पहली चीज़ तो ये कि आप विकेट देखिए गए कितने किस इनिंग में है।
पहली इनिंग में 4, 6, 10, 17 और 6, 23 विकेट। पहली इनिंग में विकेट गिरे हैं 23, कितने में से 40 में से, 17 विकेट कम है। सेकंड इनिंग में 10, 5, 15, 15, 3, 18, 18 और 3, 21। सेकंड इनिंग में टोटल गिरे हैं 21 विकेट 40 में से। पहली इनिंग में ज़्यादा विकेट गए हैं। और अगर हम नॉर्मली बात करें दोनों इनिंग्स को मिलाकर तो 4 और 2, 4, 44 विकेट आपको देखने मिले हैं टोटल, मतलब लगभग 50% विकेट आपको देखने मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा गेंदबाजों का रोल रहा नहीं है इस मैदान पे। एवरेज 4 से 5 विकेट आपको देखने मिलते हैं एक इनिंग के अंदर। तो 2 गेंदबाजों से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको पता है कि हाँ ये 2 बॉलर मेरे को 2 विकेट निकाल देंगे तो आपका काम वहाँ पे पूरा हो गया है। ठीक है, अब एक और चीज़ ये है कि विकेट निकाले फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा हैं, तो फास्ट बॉलर्स पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि पैटर्न बनाने का तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो फिर प्लेयर्स तो आप फिट कर ही लोगे, ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अब दोनों टीमों का हेड टू हेड अगर हम देखेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा कि राजस्थान ने लास्ट टाइम 159 का स्कोर किया था और लखनऊ वो भी नहीं बना पाई थी। दोनों टीमों में देखेंगे तो टोटल 16 विकेट्स हमने देख लिए थे। जडेजा का 43 आया था, जोफ्रा के 3 थे, बर्गर के 2 विकेट थे और ब्रजेश शर्मा के 2 विकेट थे। फिर यहाँ से मिचेल मार्श 55, मोहसिन खान 2 विकेट, प्रिंस यादव 2 विकेट, शामी 2 विकेट। ठीक है, इसके पहले एक और मैच जो कि पिछले साल का है जिसमें मार्कराम का 66 था, बडोनी का 50 था, आवेश खान के 3 थे, जायसवाल ने 74 का स्कोर किया था, वैभव सूर्यवंशी का 34 था, 39 था रेयान पराग का और 2 विकेट हसरंगा ने निकाले हुए थे। अब आप यहाँ पर आइए मेरे साथ में, ज़रा मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि कैसे आपको प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की संभावित 11, देखो वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, इन दोनों में से दोनों का परफॉर्मेंस जब बेहतर आता है तब टीम 100% जीत जाती है। दोनों में से एक का परफॉर्मेंस बेहतर आता है, अगर जायसवाल का बेहतर आ रहा है तो टीम के जीतने के चांसेस लगभग 30% होते हैं। लेकिन अगर सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस बेहतर आता है तो जीतने के चांसेस 50% हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी पारी बड़े और कम गेंदों में खेल के जाते हैं। इसके बाद जुरेल, पराग और फरारिया इनके पास मौजूद है। लास्ट मैच में पराग ने अच्छी बैटिंग की थी, इसके बाद बैटिंग ऑलमोस्ट फिनिश है। रवि सिंह नया लड़का है, शिवम दुबे ठीक ठाक है। फिर गेंदबाजी आती है एडम मिलने, जोफ्रा आर्चर, ब्रजेश शर्मा, यशराज पुंजा और दसुन शनाका। दसुन शनाका अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले यहाँ पर आइए मेरे साथ में इस टीम के वेन्यू रिकॉर्ड पे। तो आपको क्या देखने मिलेगा कि जो जायसवाल हैं वो इस मैदान पर बहुत कमाल बैटिंग करते हैं। 25 पारियों में 8 बड़े स्कोर हैं, तो ऑलमोस्ट हर तीसरी इनिंग में इनके बैट से 150 इस मैदान पर आ जाता है। क्योंकि बैटिंग विकेट रहता है तो ये ईजी भी है। और सूर्यवंशी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने भी हर तीसरी इनिंग में बड़ा स्कोर बनाया। फिर आएंगे आप रेयान पराग की तरफ, जिन्होंने 16 पारियों में 3 बड़े स्कोर, मतलब एक अच्छा स्कोर करने में लगभग 5 इनिंग का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे ध्रुव जुरेल, जिन्होंने 15 में सिर्फ 250 है, इन्होंने 7 इनिंग का इस्तेमाल किया है एक बड़ा स्कोर बनाने में। तो अगर यहाँ ग्राउंड के हिसाब से किसी प्लेयर को छोड़ा जा सकता है तो वो ध्रुव जुरेल है। फिर आप गेंदबाजी में आएंगे तो जोफ्रा आर्चर को हर 25वीं गेंद पर विकेट मिला है, तो वहीं डी फेरारिया, हालांकि इन्होंने ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की है तो इनको छोड़ दीजिए, इनको 2 पारियों में 1 विकेट मिल चुका है। अब पहला नाम है जायसवाल का। देखो जायसवाल लखनऊ के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं, लगभग 30 रन हर मैच में बनाते हैं, पर कैप्टन वाइस कैप्टन इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि अभी तक लखनऊ के सामने सिर्फ एक ही बार 50 बना पाए हैं। और पिछले अगर आप इनके 1 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो लगभग 40 का एवरेज है। इनको बहुत दिक्कत आती है जब कोई फास्ट बॉलर, अच्छा फास्ट बॉलर इनके सामने आ जाए, तो आप देखिएगा 50 गेंदों में 5 बार आउट हो चुके हैं। और शामी हैं, इस तरह की बॉलिंग करते हैं, पहला ही ओवर लेकर आएंगे। इसके बाद प्रिंस यादव है, मयंक यादव भी फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर्स की इस टीम के पास में कोई कमी नहीं है। नंबर 2 पर, मतलब अगर थोड़ी सी भी बेहतर गेंदबाजी हो तो पहला विकेट आपको जायसवाल का देखने मिल सकता है। तो जायसवाल के पहले विकेट आने के चांसेस हमें नजर आते हैं, इसीलिए हम जायसवाल के 30 रन मान के चल रहे हैं। बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर रहे काउंट, और ना ही हम उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में इजीली रख रहे हैं स्मॉल लीग में। फिर आते हैं वैभव सूर्यवंशी की तरफ। देखो सूर्यवंशी ने इस टीम के सामने 2 मैचेस में 42 का स्कोर किया है और T20 क्रिकेट में लगभग 40 का एवरेज है। इनको दिक्कत आई है जब कोई लेग स्पिनर ने इनको गेंदबाजी की है, 21 गेंदों में 2 बार आउट कर दिया है। अब यहाँ
सूर्यवंशी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। फिर आप आओगे ध्रुव जुरैल की तरफ। देखो ध्रुव जुरैल ने एक मैच में 75 का स्कोर किया, एक में 81 बनाया, 51, 42 और 53 जो कि इनके लास्ट मैच का स्कोर है। लखनऊ के सामने 5 मैचेस में 78 का स्कोर, जिसमें 52 का स्कोर शामिल है, और पहले बैटिंग करते हुए लगभग 30 और सेकंड बैटिंग करते हुए 33 का एवरेज है। इनको ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन जो शामी है ना, उन्होंने इनको 2 बार आउट कर दिया, वो भी सिर्फ 6 गेंदों के अंदर। अगर पहला विकेट जल्दी आ जाए और पहला विकेट अगर पहले या दूसरे ओवर में आता है, तो फिर आप ये कह सकते हो कि जो दूसरा विकेट है, जो ध्रुव जुरैल का विकेट है, वो भी आपको नई गेंद से ही देखने मिल सकता है। अब आप पाओगे नंबर 4 पे, जहां पे आपको रियान पराग मिलते हैं। रियान पराग पिछले 3 मैचेस में कमाल की बैटिंग कर चुके हैं। 26 का एवरेज है। इस टीम के सामने अभी तक 50 नहीं आया, क्योंकि जहां अच्छी गेंदबाजी आ गई वहां पराग फंस जाते हैं। अब पहले बैटिंग करते हुए 2.50 है, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म के सामने भी 2 बार आउट हुए हैं, और यहाँ पर शामी जो है वो इनको 3 बार पहले आउट कर चुके हैं। अब शामी का रोल मुझे थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि शामी पिछले कुछ मैचेस से उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। अगला आपको जो नाम देखने मिलेगा वो है डी फरेरा। दोस्तों स्टार्टिंग बड़ी कमाल की रही है इनकी, 47, 52, 33, 1 विकेट, 20, 69 का स्कोर। ओवरऑल बेहतर खेला है। लेग स्पिन के सामने 3 बार आउट हुए हैं। सामने वाली टीम पे ऐसा कोई क्वालिटी लेग स्पिनर है नहीं। दिग्वेश राठी को अगर खिलाया जाता है तो एक अलग बात होगी, पर वो विकेट टेकर बॉलर नहीं है। इसके बाद रवि सिंह है। इन्होंने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, इनको हम छोड़ रहे हैं। अगला नाम आपको मिलता है शुभम दुबे का। इन्होंने भी ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ खास किया नहीं, तो इनको भी हम छोड़ के चल रहे हैं। अब गेंदबाजी की बात करेंगे। देखो दशुन सनाका बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मैच होता तो मैं दशुन सनाका को अपना वाइस कैप्टन ज़रूर बनाता, लेकिन अब ये जो कि आईपीएल है, अब आप कहोगे कि आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय में अंतर इतना आ जाता है कि यहाँ ना एक इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़ हो रहा है। दशुन सनाका अगर अंतर्राष्ट्रीय खेलते हैं तो वहाँ पे 3 ओवर 4 ओवर डाल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ओवर आने के चांस बहुत कम है। एक मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। इसी वजह से दशुन सनाका मेरी टीम में नहीं है। जोफ्रा आर्चर विकेट निकाल रहे हैं, टोटल 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 विकेट निकाल चुके हैं। पहले बॉलिंग करते हुए ज़्यादा कुछ खास की अगर हम बात करें, टोटल 39 मैचेस में पहले बॉलिंग करते 20 में, यहाँ है 20 आएगा, 20 में 25 और 19 में 22 विकेट ये निकाल चुके हैं। एडम मिल ने अच्छा बॉलर है, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, इस पर थोड़ी सी नज़र रखिएगा, स्पेशली सेकंड इनिंग में ज़्यादा घातक हो जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों ब्रजेश शर्मा। इस टीम का एक ऐसा बॉलर है जो कि थोड़ा सा अंडररेटेड है। 2 विकेट निकाल जाता है, स्लो रन का बहुत कमाल का इस्तेमाल करता है। आप मिलने और ब्रजेश में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। वैसे मेरा नज़रिया है कि आप ब्रजेश को ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 मैचेस में 11 विकेट ऑलरेडी आ चुके हैं इनके आईपीएल के अंदर। और अगला नाम है यशराज पुंजा का। तो यशराज पुंजा को छोड़ दीजिए, यहाँ पे अभी आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइएगा। अब हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। मिच मार्श, इंग्लिश, पूरन, ऋषभ, मार्करम, अब्दुल समद और मुकुल चौधरी। मतलब अब आपको लग रहा होगा कि यार क्या बैटिंग लाइनअप है, कितनी गजब बैटिंग लाइनअप है, और कि यही बैटिंग लाइनअप टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में बहुत गंदी लग रही थी। आप गेंदबाजी देखो, आप मयंक यादव है, आकाश सिंह, शामी, प्रिंस, अगर मोहसिन खान फिट होते हैं तो मोहसिन खान। गेंदबाजी की तो कोई कमी है नहीं। नई गेंद के साथ में आपको शामी मिलेंगे, फिर आपको प्रिंस यादव मिलेंगे, फिर आपको शामी, फिर प्रिंस, फिर एक ओवर आएगा आकाश सिंह का, फिर एक आएगा यहाँ पे मयंक यादव का। अब यहाँ अगर हम देखें तो मिचेल मार्श ने इस मैदान पे 3 मैच खेलकर बनाया है 60 रन, पर 50 नहीं आ पाया। जॉश इंग्लिश ने 2 मैचेस में 105 बनाया है। ऋषभ पंत ने 4 मैचेस में 43 के एवरेज के साथ में 150, और 150 ही है पूरन के पास, और मार्कराम के पास भी 150 शामिल है। गेंदबाजी में शामी के पास में 4 मैचेस में 2 विकेट है। बाकियों का रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। अब आप मिचेल मार्श को देखें। देखो मार्श ने जो लास्ट के 3-4 मैचेस खेले हैं, उस हिसाब से तो इनको कैप्टन ही बनाना चाहिए। तो मिचेल मार्श बेहतर ऑप्शन एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन। 50 का एवरेज, 38 का एवरेज है। लेफ्ट आर्म के सामने 9 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। नंबर 2 पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलते हैं जॉश इंग्लिश। जो स्टार्टिंग में शुरुआत मिल रही है ना, वो कारण है इनकी वजह से। जो मैच का स्टार्टिंग में जो स्टार्ट मिलता है मैच का, वो इनके कमाल की वजह से है, इसलिए जॉश इंग्लिश टीम में है। नंबर 3 पे पूरन है। लास्ट मैच में कुछ अच्छे शॉट्स दिखाए थे, 32 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि एक मैच में भी ऐसी पारी नहीं आई जैसी हम पूरन से उम्मीद करते हैं, ठीक है।
पहले बैटिंग करते हुए 750, सेकंड बैटिंग करते हुए 950 है। अब आप कहोगे कि इन तीनों में से क्या किया जाए, तीनों को रखना पड़ेगा। स्मॉल लीग में तो स्पेशली जीएल में चाहो तो आप एक प्लेयर को छोड़ सकते हो, मार्च को छोड़कर आप मतलब पूरन या फिर इंग्लिश में से किसी एक को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। अब रही बात ऋषभ पंत की, तो देखो ऋषभ पंत ने ऐसा कोई तीर तो मारा नहीं है। अब वो स्लो खेलकर अगर 25-30 कर जाएं तो एक अलग बात है। तो मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट पिक है नहीं इस मैच के लिए। 32 का बैटिंग एवरेज है। अब अगला जो नाम आता है वो है मार्कराम का। अगर मार्कराम के बैटिंग डाउन के साथ छेड़छाड़ ना करी जाए, चौथे नंबर पर अगर भेज दिया जाए, तो मार्कराम आपको गारंटीड 30 रन बना कर देंगे, गारंटीड 30 रन रहेंगे। मार्करम अभी टीम में है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो सेकंड बैटिंग करेगी तो एक बार हम छोड़ देने का विचार बना सकते हैं। फास्ट बॉलिंग के सामने 7 बार आउट हुए हैं। एडम मिलने और जोफ्रा आर्चर इस तरह की बॉलिंग करते हैं। फिर आते हैं अब्दुल समद जो कि पठान कोटे पर खेल रहे हैं, इनको तो हम वैसे भी नहीं दिलेंगे। मुकुल चौधरी ने एक मैच में टीम को जिताया था, इसके अलावा मुकुल चौधरी ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। मुकुल चौधरी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। शहबाज अहमद को विकेट आ रहे हैं, कम से कम एक विकेट आपको देके जाएंगे। चूंकि बहुत बड़ा स्पिन ट्रैक नहीं है इसलिए एक विकेट ही काउंट कर रहा हूँ। शामी आपको इस मैच में 2 विकेट तक दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगला नाम है प्रिंस यादव, जो पिछले 5 मैचेस में स्ट्रगल हुआ है, सिर्फ 3 विकेट आए हैं। उसके पहले विकेट लेस नहीं गए थे। पर प्रिंस यादव एक अच्छा बॉलर है और अच्छे प्लेयर को टीम में रखना ज़रूरी होता है। तो प्रिंस यादव मेरी टीम में रहने वाला है, चाहे उसको विकेट मिले या ना मिले। आकाश सिंह को लास्ट मैच में 3 विकेट मिले थे, पर आकाश सिंह थोड़े से एवरेज बॉलर हैं। और लास्ट में नाम है मयंक यादव का। तीनों मैचेस में बिना किसी विकेट के गए। आप एक काम करिएगा, जब आप जीएल का कॉम्बिनेशन बनाए ना तो एक टीम में इनको वाइस कैप्टन बनाइएगा। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके खाते में 2 या 3 विकेट आ सकते हैं। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो देखो, मार्श, सूर्यवंशी और इंग्लिश, ये 3 सबसे सेफ चॉइस है स्मॉल लीग के लिए। जायसवाल, पूरन और प्रिंस यादव को आप जीएल के अंदर ट्राई कर सकते हो। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है, अगर हम इस पर थोड़ा सा नज़र डालें तो सबसे पहले मित्रों यार, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना। यहाँ पे मार्श, जायसवाल, सूर्यवंशी है, ध्रुव, इंग्लिश, पूरन है, डी फेरेरा, मिलने, शामी, आर्चर और प्रिंस यादव को मैंने टीम में जगह दी है। अब मुझे अगर कोई भी फेरबदल करना है, थोड़ा सा भी अगर कुछ बदलना है, तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।